हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये 2 रंगों के डिज़ाइन का एक स्वेटर लेके आई हूँ। और ये फुल स्वेटर है 4 साल के बच्चे का, फुल बाजू का स्वेटर है ये। तो ये मैं 2 कलरों से बना रही हूँ, 2 कलर मिक्स करके, जिसमें कि मेन कलर हमारा रहेगा ये रेड कलर। और रेड कलर में थोड़ा सा ये ग्लिटरी है, बीच में आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटरी है ये। और इसमें एक धागा जो है वो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन दे रहा है बीच में, देखिए ये लाइट सा कलर है बीच में, थोड़ा सा रेड से थोड़ा कम। और ये भी कुछ इस तरह का ही है। तो इन दोनों को मिला के एक फुल स्वेटर हम बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर इसको देखते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसका ये बैक पार्ट ये बनाया हुआ है। और इसमें बहुत ही छोटा छोटा डिज़ाइन जो है इसमें ये डाला है। ये यहाँ पे कंधों के पास इस तरह से डाला है, और नीचे एक थोड़ा सा मैंने ये छोटे छोटे यहाँ पे ये फूल से डाले हुए हैं इस तरह से। और ये मैं आपको इसका मेज़रमेंट दे दूँगी, और इसमें फंदे बता देती हूँ कि इसमें कितने फंदे हैं। ये यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे लगाए हैं मैंने 80 फंदे, 80 स्टिचेस मैंने यहाँ पे इसमें कास्ट ऑन किए हैं, डाले हैं। और मैंने यहाँ पर 10 फंदे जो है मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए थे, क्योंकि ऊन थोड़ी सी पतली है और थोड़ा सा बच्चा फिर आगे ज़्यादा दिन भी पहन लेता है ना। तो ये स्वेटर जो है ना, ये 4 से 5 साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने ये ऊपर वाइट कलर इसमें डाला है। तो ये भी मेरे को एक फ्रेंड ने पिक भेजी थी, ये किसी बच्चे के लिए बनाने के लिए, कि इस तरीके से आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से जो डिज़ाइन उनको पसंद था वही मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे मैंने ये 2 इंच के करीब मैंने यहाँ बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये ऊपर को जो बनाया है, इसमें जो कंधे की कटिंग की है वो मैंने यहाँ पे ये 11.5 पे मैंने इसके कंधे की कटिंग जो है वो की है। और उसके ऊपर जो हमने यहाँ तक बनाया है, ये है आर्म होल से ऊपर को, वो यहाँ पे 7 इंच मैंने यहाँ पे बनाया है। और टोटल लेंथ जो है ना फ्रेंड्स इसकी, देखिए टोटल लेंथ जो है इसकी 18 इंच के करीब करीब है, पौने कर 18 इंच के करीब ये आ रही है। और यहाँ पे देखिए अभी तो स्टिच भी होना है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाता स्वेटर में। तो यहाँ पे ये 14.5 इंच है ये यहाँ से, तो थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो 14 इंच ये रह जाएगा यहाँ पे ऊपर से। तो ये रहा इसका बैक पार्ट। और इसके साथ हमने ये इसका बनाया है फ्रंट पार्ट। यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट में भी सेम उसी तरीके से नीचे फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 80 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन किए हैं, और 10 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए थे, क्योंकि ऊन जो है वो थोड़ी पतली है और थोड़ा सा स्वेटर जो है वो अच्छे से खुला बन जाएगा इस करके। तो आप भी देख लीजिएगा, जैसे आपको अगर कम फंदे बढ़ाने हैं, नहीं बढ़ाने हैं, तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये गला है, तो गला मैंने यहाँ पर राउंड गला मैंने इसमें बनाया है। और अभी हम इस स्वेटर को ऊपर से ये जोड़ेंगे, फाइनली जो इसमें घटाई करेंगे ऊपर गले की वो है। तो यहाँ पर जो गले की कटिंग मैंने की है, ये मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कंधे हमने घटाए हैं ना, कंधे घटाने के बाद हमने इसको यहाँ से ये 3 इंच पे मैंने ये कटिंग, जो जहाँ से कटिंग स्टार्ट की है, यहाँ पे कंधे की जहाँ से कटिंग स्टार्ट की है, गले और कंधे के बीच में जो है वो 3 इंच का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 3 इंच, मैंने 3 इंच के बाद यहाँ से कटिंग जो है वो शुरू की है। और कंधे की कटिंग जो की है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे की है 4 3 2 और 1, इस तरह से हमने इसकी कटिंग दोनों साइड से की है। और बैक पार्ट में भी उसी तरह से की है, और इसमें भी। तो कंधे की कटिंग की है हमने 4 3 2 और 1। और नीचे हमने यहाँ पे 80 फंदे रखे हैं, 10 फंदे ऊपर मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए थे, तो ये 90 स्टिचेस यहाँ पे हो गए थे, 90 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। और गले की कटिंग जो हमने यहाँ पे की है, तो गले का यहाँ पे सेंटर करके जितने कटिंग के बाद हमारे पास फंदे बचे हैं यहाँ पर, उनकी कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे किए हमने 8 फंदे कम बीच में।
सबसे बीच में सेंटर में आप सेंटर कीजिए, सेंटर में से 4 इधर से 4 इधर से, ऐसे करके हमने ये 8 फंदे यहाँ पे कम किए, फिर उसके बाद 4 फंदे कम किए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हमने इनको खटाई की है गले की, इधर से भी और इधर से भी। और ऊपर अब हमने यहाँ पे छोड़े हैं 22 फंदे, इसके ऊपर यहाँ पे 22 फंदे जो हैं हमारे यहाँ पर हैं। ऊपर कंधे के फंदे जो रहते हैं ना, ऊपर तीरे वाले जो फंदे हैं वो हैं 22 फंदे यहाँ पे, 22 स्टिचेस यहाँ पे ऊपर हैं हमारे पास। और जो आर्म होल की कटिंग है यहाँ से यहाँ तक, वो मैंने आपको बताई, यहाँ पे 7 इंच की हमने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 11 साढ़े 11 इंच के करीब मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग जो है वो की है। यहाँ पे 11.5 इंच हमने इसकी लेंथ की है, लेंथ के बाद इसकी कटिंग जो है वो यहाँ पे की है। तो अब हमने इसको जोड़ना है और उसके बाद हम इसके गले को बनाएंगे, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और फंदे मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल स्वेटर है ये, इसमें और हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन डाला नहीं है। जो ये डिज़ाइन है उसको आप ऐसे इसका थंबनेल देख के भी बना सकते हैं, और मैं आपको अगर चाहो तो इसको आप यहाँ पे शेयर भी कर दूंगी कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है ये नीचे पड़ा हुआ है ये यहाँ पर, और ये बहुत ही सिंपल है। दो वाइट के हैं, 2 रेड के हैं, 2 वाइट के रेड के हैं, और ये भी इसी तरीके से है। यहाँ पे 3-3 फंदों का है, बीच में गैप, जैसे 1 रेड का, फिर 3 वाइट के, फिर रेड, फिर 3 वाइट, 1 रेड का 3 वाइट का, ऐसे करके है। उसके बाद फिर 3 है, फिर 1 है, ऐसे ही है। बस बहुत सिंपल है ये डिज़ाइन डालना इसमें, तो इसको आप देख के भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना दूंगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं वीडियो इसकी डाल दूंगी। तो ये इसकी बाजुएं हैं फ्रेंड्स, बाजू भी मैंने यहाँ पे बना ली हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और बाजू में भी मैंने यहाँ पे यही डिज़ाइन की एक डोरी यहाँ पे डाल दी है, जो इसके फ्रंट और बैक पे डाली हुई है, वही मैंने यहाँ पे डाली है। तो ये देखिए इसकी जो लेंथ है ना टोटल, वो है 13.5 इंच इसकी लेंथ है यहाँ पे बाजू की। और इसमें नीचे रखे हैं मैंने 45 फंदे यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 फंदे यहाँ पहली सिलाई में बढ़ा लिए थे, तो 50 कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी दूरी तक इसको बनाया ऐसे सीधा ही, फिर आगे ऊपर एक एक करके दोनों साइड बढ़ाया है हर छठी सिलाई में। तो यहाँ पे हमने ऊपर किए हैं 75 फंदे टोटल, और फिर उसके बाद हमने इसकी घटाई शुरू की है। तो वही 4 3 2 और फिर 2 2 2 करके यहाँ पे, फिर उसके बाद 4-5 बार हमने 2 2 घटाई किए। उसके बाद हमने सारे फंदे जो हैं वो टोटली बंद कर दिए हैं। तो दोनों में ही हमने इसी तरीके से किया हुआ है ये। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि शुरू से बताइए, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मैंने बहुत सारी स्वेटर्स शुरू से भी बताई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 45 फंदे जो हैं यहाँ से आपने डालने हैं बॉर्डर से, और उसके बाद 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद फिर आप इसमें फंदे बढ़ा दीजिए। और बहुत ही सिंपल है ये, एक साइड से देखिए सीधा सीधा बुना हुआ है, उल्टा उल्टा बुना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये इसका डिज़ाइन है थोड़ा सा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगी इसकी, पर है बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैंने आगे फ्रंट का भी बताया कि 3 फंदे हमने रेड के लिए, 1 वाइट का लिया, 3 रेड के 1 वाइट का। और उसके बाद हमने फिर उल्टी साइड से एक ही सिलाई बनानी है हमने, सीधी साइड से ऐसे, फिर उल्टी साइड से 3 हमने वाइट के कर दिए और 1 रेड का कर दिया। तो इसी तरीके से हमने इसको बनाया। फिर सीधी साइड से बाद में हमने फिर 3 फिर रेड के कर दिए और 1 वाइट का कर दिया। बस ऐसे ही ये बहुत सिंपल सा 3 सिलाइयों का डिज़ाइन है, सिंपल। तो इस तरीके से ये हमारा बना है। तो इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके बच्चे के हिसाब से कैसे आपको बनाना है। टोटल हमने इसको बनाया 13 इंच के करीब, और जो इसकी बाजू की लेंथ है वो है, ये देखिए यहाँ पे 11.5 ये इसकी कटिंग की है। 11.5 कंप्लीट होने के बाद इसकी आर्म होल की कटिंग हमने इसकी स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे फिर 2 इंच के करीब ये ऊपर को बना है। 13 इंच के करीब इसकी बाजू की लेंथ है। तो ये हमारा इस तरीके से है। तो अब चलिए फिर इसको आगे हम इसका गले बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने गले जोड़ लेने हैं आपस में। देखिए ये है बैक पार्ट ये वाला, और इसके साथ हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है, और एक हमने इसमें सिलाई एक्स्ट्रा ले ली है, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। जो भी वीडियो में इस तरह से बनाती हूँ वो यहाँ पे जॉइंट करना बताती हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो घटाना है अब हमने, और इसकी सिलाई भी हमने यहाँ पे कर देनी है।
तो यहाँ पे देखिए एक फंदा इससे उठाया और एक फंदा दूसरी सिलाई से उठाया, 2 का हमने यहाँ पे 1 कर दिया इस तरीके से। अब इन दोनों को यहाँ से निकाल देंगे, फिर हम 2 फंदे और ले लेंगे ऐसे करके, एक इधर से एक उधर से। अब फिर 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इन 2 का भी 1 कर देना है हमने। तो जो पीछे वाला फंदा है उसको आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1, फिर अब इनका भी 2 का 1, पीछे के फंदे को आगे के फंदे के ऊपर से पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फिर हम 2 फंदों को ऐसे लेंगे और 2 को ऐसे घटा देंगे, फिर इनको भी घटा देंगे जो 2 फंदे हो जाते हैं। अब फिर 2 फंदों को लेंगे, तो इसी तरीके से ना अब इन फंदों को हम बंद कर लेंगे दोनों गले के। और जो फंदे पिछले पल्ले के हमारे बच जाएंगे, बैक पार्ट के बचेंगे ना, उनको हम गले में मिला लेंगे। जब गला बनाने लगेंगे तो उसमें हम उनको काउंट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं ये सारे फंदे जो हैं इनको बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारा बंद हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। तो ये जो एक फंदा बच जाता है ना, इसको हम यहाँ पे गले वाले के साथ यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। और जो आगे का ये धागा है इसको काट के यहाँ पे अच्छे से नोट लगा देंगे। और फिर हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से, इस साइड से भी हम ऐसे ही फंदों को इधर से देखिए बंद करना शुरू कर देंगे यहाँ से, इस तरह से ही। तो फिर मैं ये भी बंद कर देती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि गला कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ से इसको जॉइंट कर दिया ऊपर से दोनों साइड से। तो अब हमने ना गले के फंदे यहाँ पे उठाने हैं। तो गले के फंदे यहाँ पे 30 फंदे मेरे पास पीछे हैं। और हमने फ्रेंड्स यहाँ पे, मैं आपको एक बार ऐसे सीधा सीधा बता देती हूँ कि 80 फंदे हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने यहाँ पर 30 फंदे पीछे हैं और 50 फंदे हमने टोटल यहाँ से उठाने हैं। तो 25 हम यहाँ से यहाँ तक उठा लेंगे और 25 यहाँ तक उठा लेंगे। एक बराबर फंदे उठाएंगे ना तो गले की शेप जो है वो अच्छी तरह से आएगी। तो इस तरीके से हम इसमें फंदे उठा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो ये बनाएंगे हम जो ये 2 पॉइंटेड नीडल होती है ना, जो गले की सिलाइयाँ होती है दोनों तरफ से। मैंने ये पीछे वाले तो इसी में डाल दिए थे, और आगे के हम अब इन्हीं से ही हम 3 सिलाइयों से, एक से हम इधर से उठा लेंगे और एक से इधर से उठा लेंगे ऐसे करके। तो एक से हम बुनाई करेंगे। ये देखिए एक मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे, और अब इस पे आगे फंदे यहाँ पे उठा लेंगे। तो ये जो है ना गला, ये बनाएंगे हम रेड ऊन से। ये रेड वाली वूल यहाँ पे लगाएंगे। और कलर फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में बहुत ही तेज़ कलर आ रहा है इसका, इतना तेज़ कलर नहीं है रेड में। तो ये देखिए अभी मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धागा मैंने लगा दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ से ना हम इस तरह से, यहाँ से ऊपर से मैं गले के पास से यहाँ तक आऊँगी। ये इसका सेंटर है यहाँ पर, यहाँ तक हमने टोटल 25 फंदे इसमें उठाने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदे उठा लेंगे इसी तरीके से। ध्यान से उठाइएगा, ऐसे होल नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। 2-4 फंदे एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे, 80 से 85 भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा खुला गला बनेगा। इसी तरह से आपने फंदे जो हैं वो उठा लेने। तो ये मैं ऐसे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फंदे जो हैं वो उठा लिए। और अगर आपसे कहीं ज़्यादा फंदे थोड़े बहुत उठ जाते हैं ना, तो पहली सिलाई में आप कम कर लीजिएगा। कम हो जाते हैं कहीं पे, आप 1-2 फंदे एक साथ ले लें तो घट जाएंगे आपके फंदे। तो यहाँ पे अब देखिएगा हमने ना यहाँ पर, अब पिछली साइड पे तो ये है कि सफ़ेद धागे से ही फंदे जो हैं वो चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरी सिलाई ले लेंगे, और जो फंदे हमारे यहाँ पे बैक साइड पे है ना, उनको हमने अब इसी धागे से बुनना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई जो है ना ऐसे सीधी सीधी लगाऊंगी, और ये 10 नंबर सिलाइयों से मैं गला बना रही हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरीके से। पहली सिलाई थोड़ी सी मुश्किल रहेगी क्योंकि 3-3 सिलाइयों के साथ हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो गैप है ना वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
तो एक आधा दो फंदे और उठाने पड़ जाएंगे यहाँ पे हमें। जैसे नीचे से हम फंदा उठा रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा गैप है कंधे का जो हमने जॉइंट किया था उसके साथ ही, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ऐसे कस के ले लेंगे इस तरह से, और बाकी फंदों को हम ऐसे बुनेंगे। तो एक सिलाई हम यहाँ पे सीधी सीधी बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे अगली सिलाई से। तो इसी तरह से हमने ये सारे फंदे जो हैं वो बना लेने हैं। और फिर उसके बाद हम एक उल्टा एक सीधा, जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया है ऐसा ही हम यहाँ पे गले में भी बॉर्डर बनाएंगे। तो टोटल हमारे 85 के करीब फंदे यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, जो यहाँ पे एक जाली सी आ रही थी, और एक जाली यहाँ पे आएगी। ये देखिए यहाँ पर ये जी आ रहा है ना यहाँ पे बड़ा सा, तो इसमें भी हम एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे। और बीच में हमें कहीं लगा कि ऐसा कुछ आ रहा है जाली सी, तो वहाँ पे भी एक फंदा हम बढ़ा सकते हैं। तो 85 से ज़्यादा फंदे नहीं हम करेंगे। तो ये मेरे पास होंगे 82 के करीब फंदे, क्योंकि मैं एक फंदा इधर बढ़ा रही हूँ, एक फंदा उधर बढ़ा रही हूँ। बाकी जो है उतने ही फंदे जितने मैंने आपको बताए। तो आप भी, मैं आपके लिए बता रही हूँ कि अगर 85 भी हो जाते हैं ना तो कोई बात नहीं, फिर भी चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो फंदा है इसको, ये गैप है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसमें से हम यहाँ पर एक फंदा यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, और इसको भी हम ऐसे सिलाई पे यहाँ पे ले लेंगे, और फिर इस फंदे को भी हम बुन लेंगे जो एक लास्ट में बच गया है। इस तरह से अब हम अगली सिलाई पे चल जाएंगे और दूसरी सिलाई से बुनना शुरू कर देंगे। इसी तरह से एक एक सिलाई पे हमने तीनों कोनों पे एक एक सिलाई चढ़ानी है ऐसे करके। अब यहाँ से बुनना हम शुरू कर देंगे, यहाँ से अगली साइड को। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये सारे उसमें ना एक सिलाई लगा के ख़त्म हो गई। अब हमने यहाँ से बॉर्डर शुरू कर देना है। तो यहाँ से हम एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाना जो है वो शुरू कर देंगे। यहाँ से देखिए इसी तरह से ना, जैसे हमने स्वेटर के नीचे के हिस्से बनाया, बाजू बनाए, वैसे ही हमने इसको भी बना देना है यहाँ से। तो एक उल्टा एक सीधा ऐसे बनाना है अभी सारा बॉर्डर। सारे गले में 8 से 10 सिलाइयाँ हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा, इसी ऑर्डर में सारा बॉर्डर हमने गले का बना लेना है। और अच्छे से टाइट टाइट हाथों से बनाएं इसको, सफाई से। थोड़ा सा मुश्किल होता है इतनी सारी सिलाइयों के साथ काम करना, लेकिन इससे सफाई से बन जाता है। वैसे आप दूसरी तरह से बनाओगे तो फिर कंधा खुला रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। बंद में नहीं बना पाओगे आप दो सिलाइयों से, वो टाइट हो जाता है ना, तो उसमें नहीं बन पाता। तो ये गले की सिलाइयाँ होती हैं, इनसे आराम से बन जाता है। एक दो सिलाइयाँ मुश्किल होती है जब थोड़े नीचे नीचे रहता है, फिर जैसे थोड़ा सा बन जाएगा तो आराम से बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से अब ये बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा बनाया हमने और कैसा हमारा इसकी फिनिशिंग आई है, ठीक है। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसका गला जो है ना, देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया, और ये काफ़ी ठीक है, अच्छा खुला गला है, बच्चे के सिर पे आराम से आएगा। और यहाँ पे देखिए हमने इसकी स्टिचिंग भी कर दी है साइडों पे, बाजू की भी, सारा स्वेटर जो है अच्छी तरह से सिलाई कर दिया है। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए ऐसे। तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आया हो तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं बच्चे का स्वेटर बनाने का। आप 4 से 5 साल के बच्चे का, 3 से 4 साल तक के बच्चे का, और इसमें थोड़ा सा बड़ा और बनाना हो तो थोड़े फंदे और ऐड कर दीजिएगा और लेंथ इसकी बढ़ा दीजिए,
तो आपका ये स्वेटर और बड़े बच्चे का स्वेटर भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसकी मेज़रमेंट में मैं आपको दे देती हूँ। फाइनली जो सिलाई करके हमारा जो स्वेटर जितना तैयार हुआ है उसी हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 17 इंच जो है इसकी लेंथ जो है वो तैयार हुई है। और इसका चेस्ट का नाप मैं आपको देती हूँ। इसका चेस्ट है देखिए ये 13.5 इंच है, और इसकी जो बाजू है वो है बाजू 13 इंच है, 13 इंच बाजू है, और चेस्ट है 13.5 इंच, और टोटल लेंथ है 17 इंच। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।